होते हैं तब हादसे होते हैं, और इन्हीं हादसों को खबर बनाकर पेश कर रहा है इंडिया 24 न्यूज़। इंडिया 24 न्यूज़, आपका अपना न्यूज़ चैनल, आपका जिक्र, आपकी फिक्र। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सिंह और मैं स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल इंडिया 24 न्यूज़ पे। तो आइए चलते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कहते हैं ना कि इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, तभी तो एक इंडियन लड़के अंकित ने अपनी जान पे खेलकर एक पाकिस्तानी लड़की की जान बचाई। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में अपनी जान बचाने के लिए कैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने लिया हिंदुस्तानी तिरंगे का सहारा, और कैसे फैल रहा है हिंदू धर्म दुनिया के 5 देशों में। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अंकित। जी हाँ, एक इंडियन लड़के अंकित ने अपनी जान पर खेलकर यूक्रेन में फंसी एक पाकिस्तानी लड़की की ना सिर्फ जान बचाई, बल्कि उसे उसके मुल्क तक पहुंचाने में मदद भी की। अंकित कई किलोमीटर पैदल चलकर मरिया के साथ नज़दीक के स्टेशन पहुंचा और वहां पे अपनी जान पर खेलकर उसे उसके मुल्क तक पहुंचाया। आइए जानते हैं कि अंकित ने कैसे किया। खबरें विस्तार में। दो पड़ोसी देश यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच फंसे भारतीय छात्रों की कई दर्दनाक कहानियां सामने आई। इसी बीच दुनिया के दो और पड़ोसी देशों भारत और पाकिस्तान की एक कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस किस्से में भारत के अंकित और पाकिस्तान की छात्रा मारिया का नाम शामिल है। यहाँ अंकित ने मारिया को भारी गोलीबारी और बमबारी के बीच सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया। अंकित ने बताया कि लगातार हो रहे धमाकों के चलते जब वे वहां से जाने लगे तो मारिया ने भी साथ चलने की बात कही। उन्होंने बताया कि वे दोनों 28 फरवरी को कीव के बुकजाला रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़े। दोनों छात्र पैदल ही सफर तय कर रहे थे। उन्होंने 2 दिनों से खाना नहीं खाया था। इस दौरान मारिया की हालत ज्यादा गंभीर नजर आ रही थी, जिसे देखते हुए अंकित ने उनका सामान उठाया और गोलीबारी के बीच 5 किलोमीटर दूर स्टेशन पहुंचे। उन्होंने स्टेशन का हाल बताते हुए कहा कि वहां बहुत भीड़ थी और वे 3 ट्रेनें मिस कर गए थे। इसके बाद शाम 6 बजे वे दोनों किसी तरह ट्रेन में चढ़े। अंकित ने बताया कि 1 घंटे बाद ही ट्रैक के किनारे पर धमाका हुआ और गोलीबारी शुरू हो गई। इतना ही नहीं, एक गोली खिड़की से निकल उनके सिर से होती हुई गुजर गई। आखिरकार दोनों ने 1 मार्च तक टर्नोपिल स्टेशन पहुंचने में सफलता हासिल की। यहाँ मारिया ने पाकिस्तानी दूतावास से बात की और अधिकारियों की मदद से दोनों को मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रखा गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्हें कॉफी, ब्रेड और सूप मुहैया कराए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरी घटना पर पाकिस्तान दूतावास ने अंकित की तारीफ की। दूतावास ने लिखा कि एक भारतीय लड़का हमारी बेटी को बचा कर लाया और हमारा बच्चा बन गया। दूतावास ने कहा कि बेटा, आपका बेहद शुक्रिया। साथ ही यह भी कहा कि यह समय दोनों देशों के लोगों के लिए एक दूसरे की टांग खींचने का नहीं है, बल्कि प्यार और समर्थन दिखाने का है। दुनिया में हिंदुस्तानी झंडे की क्या वैल्यू है, ये हम इंडियन तो जानते ही हैं, लेकिन इसकी क्या वैल्यू है ये पाकिस्तान को भी समझ में आ ही गया होगा। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में फंसे स्टूडेंट्स को बचाने के लिए पाकिस्तान की पूरी कोशिश नाकाम रही, और इसी वजह से पाकिस्तान की पाकिस्तान में ही बेइज्जती हो रही है। और इधर रशियन और यूक्रेन सेना ने इंडियन फ्लैग को सेफ्टी पैसेज देकर इंडिया की शान पूरी दुनिया में बढ़ा दी है। वहीं आज भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहीं फंसे हुए हैं, और जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां से निकल भी आए उन्हें भी हमारे इंडियन फ्लैग का सहारा लेना पड़ा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यूक्रेन में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट फंसे हुए हैं वो इंडिया का झंडा यूज कर रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। एज अ पाकिस्तानी सुनने के बाद क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है आपको? हमारे स्टूडेंट्स जो वहाँ पे फंसे हुए हैं वो उनके पेरेंट्स के साथ काफ़ी स्टूडेंट्स का मतलब रब्ता ही नहीं है। उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। स्टूडेंट्स उधर फंसे हुए हैं। हम लोग चाहे जितने मर्जी कॉन्फ्लिक्ट्स हो पाकिस्तान इंडिया के, लेकिन जब कहीं बाहर अपने मुल्कों से बाहर वो लोग होते हैं तो उनकी ये दुश्मनी, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो जाते हैं, वो एक बन के रहते हैं। तो अगर वो यूज़ करके इंडिया का फ्लैग वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि वो उनके स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स को या इंडियंस को कोई जो है इस पे एतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सारे बच्चे सारों के एक जैसे होते हैं। तो अगर वो इस तरह करके निकल रहे हैं तो अच्छी बात है, वहाँ से बस किसी तरह निकल जाएं। बाद में दुश्मनियाँ देखी जाएंगी, जो लगती हैं वो लगती रहे। ऑब्वियस बात है कि अगर एक बंदे की जान पे बनी है तो अगर उसको वहाँ पर दिखा है कि इंडिया का झंडा इस्तेमाल करके बस पे लगाकर मूव करने के अंदर उसके लिए बेहतरी है तो उसने किया है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमें शर्म से डूब मरना चाहिए,
हमारे वज़ीर आज़म को कि उन्होंने अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करने की जगह पर उसको निगलेक्ट करें, क्योंकि उनकी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है। शायद इंडियन गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटीज़ थी। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए वहाँ के जो पोलैंड है वहाँ का उनका वीज़ा फ्री किया और वहाँ से अपने स्टूडेंट्स को निकालने का एक रास्ता निकाला। वैसे तो दुनिया में तमाम धर्म मौजूद हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, क्योंकि ग्रंथों में इसके पुख्ता सबूत हैं। और अब इसे दुनिया के बाकी देश भी मानने लगे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में कहीं भी हिंसा का जिक्र नहीं है और इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान ने किसी भी देश पर कभी भी पहले आक्रमण नहीं किया। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो 5 देश जहां हिंदुत्व तेजी से फैल रहा है। हिंदू धर्म का वास्तविक नाम सनातन धर्म है। इसे मानने वाले ज्यादातर लोग भारत उपमहाद्वीप में निवास करते हैं। इन सब के बावजूद भी आज विश्व के 5 शक्तिशाली देशों में सनातन धर्म की आत्म शांति व विश्व शांति के संदेश की वजह से इसका विस्तार हो रहा है। आइए जानते हैं आखिर कौन से हैं वह देश। पहले देश की बात करें जिसका नाम है रूस। रूस विश्व का एक अदृश्य सुपर पावर है, यह सभी जानते हैं, और वह भारत का मित्र भी रहा है। यह गुप्त रूप से पूरी दुनिया को चलाता है। यहाँ ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन अब तेजी से उनका रुझान हिंदू धर्म की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने बड़े ऊंचे पैमाने पर कृष्णा कॉन्शसनेस नाम की संस्था का भी स्थापना किया है, जिसके माध्यम से हिंदू धर्म और भगवान श्री कृष्ण के दिए गए संदेश को फैलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत के ही आधार पर उन्होंने रूस में वृंदावन की स्थापना भी की है। यह बात आप गूगल पर भी वेरीफाइड कर सकते हैं। दूसरे देश की बात करते हैं जिसका नाम है ब्रिटेन। जिस देश ने भारत पर आक्रमण कर छल और बल से उसे 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर लूटा, अंततः वहां भी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। यह विस्तार किसी प्रकार के आक्रमण और दबाव की वजह से नहीं, बल्कि शांति और प्रेम के माध्यम से हो रहा है। तीसरे देश की बात करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है अमेरिका। अमेरिका खुद को लोकतांत्रिक देश मानता है। यहाँ हिंदू आबादी करीब 33 लाख से अधिक है। यहाँ के लोग भी सनातन धर्म के आकर्षण से पीछे नहीं हट पा रहे हैं। आपको अगर याद होगा तो यहाँ पर चाहे वह राष्ट्रपति बराक ओबामा हो या फिर चाहे डोनाल्ड ट्रंप, वह दोनों हिंदू समुदाय को लुभाने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि अमेरिका में हिंदू आबादी भी बहुत अधिक है और इस वजह से अमेरिका के अधिकतर लोग हिंदू धर्म से काफी प्रभावित हैं। अब बात करते हैं चौथे देश के बारे में, जिसका नाम है सूर्यनाम। इसे सैन्य रूप से ताकतवर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ भी सनातन धर्म अपने पांव शांति से पसार रहा है और काफी तेजी से यहाँ पर हिंदू धर्म का विस्तार हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म फैलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यह हिंसक नहीं है और हमारा एक ही मकसद है, और वह है विश्व में शांति की स्थापना करना। 5वें देश की बात करें जिसका नाम है गयाना। गयाना या गुयाना दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। इसका आधिकारिक नाम है कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना। यह दक्षिण अमेरिका के उत्तरी मध्य भाग में है। यहाँ भी हिंदुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपने सोशल मीडिया पर कई वायरल वीडियो देखे होंगे जिसमें अफ्रीकी लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। तो आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लगा? अपनी राय हमें अवश्य बताइए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स पर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव जरूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा ये एपिसोड? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद नहीं आया होगा तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब।